हाय फ्रेंड, कैसे हो? आशा करता हूँ सब ठीक होगे, अच्छे होगे, अपने सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। आज का जो वीडियो है वो है डाइट प्लान के ऊपर। जो बड़े बॉडी बिल्डर्स है जैसे कि सुहास खापकर, वो अपने उनका डेली का डाइट प्लान, उनकी एक्सरसाइज, वो वर्कआउट से पहले क्या लेते हैं, वर्कआउट के बाद क्या लेते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको ये वीडियो में मिल जाएगी। आशा करता हूँ कि अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो पूरी जरूर करेंगे, स्किप नहीं करेंगे। चलो टू भी कंटिन्यू करते हैं। बॉडी बिल्डिंग करने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है डाइट और वर्कआउट। तो हम बात करेंगे अभी पहले वर्कआउट के पहले हमें क्या लेना चाहिए और वर्कआउट के बाद में क्या लेना चाहिए। हमेशा वर्कआउट करने जब हम जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है कि अर्ली मॉर्निंग उठ के वर्कआउट के लिए जाते हैं और अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद जब वो जिम में जाते हैं और कुछ वर्कआउट वगैरह होने के बाद उनको किसी को चक्कर आ जाती है, किसी को वीकनेस आ जाता है। तो उसका कारण यही होता है कि उनका जो रात को जब वो सोते हैं तो उनका जो पेट पूरा रात खाली होता है और वर्कआउट करने के लिए जो कैलोरीज चाहिए, जो एनर्जी चाहिए वो मॉर्निंग में नहीं होती। तो इसके लिए दोस्तों वर्कआउट को जब भी आप जाओगे तो वर्कआउट के पहले 25 मिनट्स हमें कुछ कार्ब्स लेने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट लेने चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। मैं वर्कआउट्स के पहले जो कार्ब्स पाउडर जो है वो मैं लेता हूँ 25 मिनट्स पहले, और उसके साथ में मैं BCAA और ग्लूटामिन लेता हूँ और फिर मैं वर्कआउट स्टार्ट होता है। और वर्कआउट होने के बाद तुरंत आइसोलेटेड प्रोटीन, ये इंपॉर्टेंट होता है। मतलब वर्कआउट होने के बाद 20 मिनट तक आप 20 मिनट के अंदर आप वो ले सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि जैसे आपका वर्कआउट खत्म होता है तुरंत आप प्रोटीन ले लो, ये बेस्ट वे है। और उसके बाद में जब प्रोटीन आप लेते हो, प्रोटीन के बाद मतलब प्रोटीन जिस टाइम पे लिया वहां से टाइम काउंट करना है और उसके 25 मिनट बाद वापस कार्ब पाउडर लेना है। ये हो गया प्री और पोस्ट वर्कआउट के सप्लीमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके ऊपर तो पूरा अपना जो डाइट का जो चार्ट है वो आगे का बढ़ता है। अभी हम बात करेंगे वर्कआउट के बारे में। अभी इसमें क्या होता है हमारे बॉडी बिल्डिंग के बारे में अगर मैं बोलूँगा तो बॉडी बिल्डिंग में क्या होता है कि जो टारगेट उसका है वो हिसाब से फिर हमें बॉडी कैसी है, बॉडी की कंडीशन क्या है, उसके ऊपर डिपेंड होता है कि मैं वर्कआउट कैसे कर रहा हूँ। और ये हर किसी बॉडी बिल्डर के लिए लागू होता है। तो एक उसमें से कुछ बातें हम करेंगे, जैसे कि अभी समझ लो हम कुछ कंपटीशन तो बहुत दूर है, समझ लो कि 4 महीना वगैरह 5 महीने के बाद है, तो हम डेली का 1 बॉडी पार्ट ले सकते हैं। डेली का 1 बॉडी पार्ट लेंगे तो उसमें बराबर उसमें डे वाइज मतलब एक वीक के अंदर वो दूसरा पार्ट पूरा होके होना चाहिए, ये हिसाब से अपने को करना है। और एक बॉडी मसल्स अगर अपना वीक है तो वो हम हफ्ते में 2 बार ट्रेन कर सकते हैं, तो ये हिसाब से होना चाहिए। और समझ लीजिए कि बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन अपना कुछ नज़दीक आ रहा है तो वो टाइम पे हम वीकली 2 बॉडी पार्ट कर सकते हैं और उसमें रिपीटेशन भी वो हिसाब से हमें लेना है। 25 तक हम रिपीटेशन ले सकते हैं, उसके आगे नहीं। 25 के अंदर फिर ये 25 भी कब, जब कॉम्पिटिशन नज़दीक हो। अगर कॉम्पिटिशन अगर दूर हो तो 15 से 10 के बीच में अपना रिपीटेशन होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 20, उसके ऊपर नहीं। अभी हम बात करेंगे डेली मील, मतलब डेली का डाइट में क्या खाना चाहिए। बॉडी बिल्डिंग ये जो है इसका जो डाइट होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन इसके ऊपर ही पूरा निर्भर करता है। तो हम डाइट कैसे कर सकते हैं, जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तब से रात को सोने जाते हैं तब तक। अभी हर किसी का अलग अलग प्लान होता है, तो मुझे लगता है दोस्तों इसमें कम से कम 5 से 6 मील तो मिनिमम होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 7 to 8। अभी मेरे जो मील है मेरे दिन में 7 to 8 तक मैं जाता हूँ, लेकिन मिनिमम अगर मील देखेंगे तो 5 to 6 तो होने चाहिए। और उसमें क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन। अभी बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन मतलब क्या है, मतलब ये कॉमन लोगों की बात कर रहे, तो उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कार्बोहाइड्रेट्स में हम क्या क्या ले सकते हैं। इसमें मैं जो दिन भर में लेता हूँ उसमें से 3 मील जो है
बाद जो सेकंड मील आएगा उसमें आप राइस और चिकन ले सकते हो, या फिर रोटी मतलब गेहूं की रोटी होती है वो ले सकते हो और चिकन ले सकते हो। उसके बाद में जो आगे मील आएगा उसके साथ में आप स्वीट पोटैटो हो गया या फिर पोटैटो हो गया, ये हो गया कार्बोहाइड्रेट। उसके साथ में आप एग्स ले सकते हो या फिर चिकन ले सकते हो या फिर फिश ले सकते हो, जो भी आपको बेस्ट लगे वो हिसाब से आप ले सकते हो। उसके बाद में जब आगे मतलब हर एक मील में जाएंगे तो राइस, स्वीट पोटैटो या फिर गेहूं का हो या फिर इडली हो, जो व्हाटएवर जो भी आपको अच्छा लगे वो हिसाब से ले सकते हो। उसके साथ में प्रोटीन, और वो प्रोटीन कितना लेना है या फिर वो कार्बोहाइड्रेट्स कितना लेना है वो हर एक बॉडी के ऊपर डिपेंड है। उसका बॉडी वेट कितना है वो हिसाब से अपने को कौन से आगे का जो टारगेट है उसको कौन से ग्रुप में खेलना है, बॉडी की कंडीशन कैसे है, इसके लिए आपको ट्रेनर जो होगा वो बेस्ट होता है, उससे आप डिस्कस कर सकते हो या फिर आप खुद का कैलकुलेशन कर सकते हो। ये कैलकुलेशन के बारे में भी बाद में मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, लेकिन अभी तक इसके ऊपर आप फोकस करो। 5 to 6 मील दिन भर में मिनिमम लेना चाहिए, और वो उसका जो गैप हो हर एक मील के बीच में गैप 2, 2.5 या फिर 3 घंटे का होना चाहिए। वो हिसाब से आप दिन भर में वो डिवाइड कर सकते हो। तो अब इसके बाद में अपन बात करेंगे सप्लीमेंट्स के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर एक किसी के लिए, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे लोगों की गलत फहमियाँ हैं। जैसे कि सप्लीमेंट लेने के बाद साइड इफेक्ट होता है क्या, सप्लीमेंट लेने के बाद सेक्स में कुछ तो प्रॉब्लम आता है, सप्लीमेंट लेने के बाद फिर बॉडी बनती है लेकिन वो बाद में फिर बॉडी उतर जाती है। ऐसे बहुत सारे डाउट्स है लोगों के। मैं उनके लिए ये बोलना चाहूँगा, सप्लीमेंट अगर आप ले रहे हो इस सप्लीमेंट का अगर ओरिजिनल और जेन्युइन सप्लीमेंट हो तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपको वो सप्लीमेंट सिर्फ ओरिजिनल और प्योर मिलना चाहिए। तो इसमें अगर बात करेंगे तो अभी एक आपको एग्जांपल देता हूँ। सप्लीमेंट मतलब क्या, अभी ले लीजिए कि वे प्रोटीन। अभी ये वे प्रोटीन बनता किससे, अपन जब देखते हैं जो मिल्क होता है, मिल्क जब कभी कभी फटता है तो उससे जो पानी निकलता है, वो पानी जो निकलता है उससे बनता है वे प्रोटीन। अभी इसमें बाकी केमिकल या फिर कुछ चीजें उसमें है ही नहीं, वो नेचुरली है। अपन लोग दूध तो पीते ही है, तो मतलब इस सप्लीमेंट को क्या आपको साइड इफेक्ट हो सकता है। ये जो होता है अभी और एक एग्जांपल आपको दूंगा। अगर हम एग्स लेंगे तो एग्स में आपको 3 से 3.5 ग्राम प्रोटीन मिलता है, लेकिन आप अगर प्रोटीन का एक स्कूप लेंगे तो उसमें कम से कम 25 ग्राम से 35 ग्राम तक आपको प्रोटीन मिलता है एक स्कूप। तो समझ लीजिए आपको अगर 30 ग्राम प्रोटीन खाना हो तो आपको कितने एग्स खाने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है ये कि सप्लीमेंट के बारे में जो कुछ गलत चीजें बोली जाती है वो टोटली एकदम बकवास चीजें है, उसके ऊपर आप ध्यान मत दीजिए। मैं खुद 20 साल से सप्लीमेंट ले रहा हूँ, मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बहुत सारी कंपनियां मैंने ट्राई की हुई है। तो इसमें सिर्फ आपको यही होना चाहिए कि आपको जेन्युइन सप्लीमेंट, ओरिजिनल सप्लीमेंट मिलनी चाहिए। अभी और एक लोगों की बहुत सारी मतलब बातें होती रहती है कि सप्लीमेंट बंद करने के बाद बॉडी उतर जाती है। ये जो है मैं इसके लिए बोलना चाहूँगा, बॉडी उतर जाती है मतलब क्या, बॉडी मतलब क्या, आपका जो मसल्स बना हुआ है ये पूरा का पूरा प्रोटीन के ऊपर बनाया गया है। आपके मसल में प्रोटीन है, इसके वजह से वो मसल बड़ा है। जब आप जो प्रोटीन इंटेक करते हो उसका लेवल अगर कम करेंगे या फिर वो खाएंगे नहीं तो ऑटोमेटिकली वो मसल डाउन ही होने वाला है। तो ये बात है, अगर आप ये जो सप्लीमेंट है कुछ 8 दिन ले लिया, 10 दिन ले लिया या फिर 1 महीना ले लिया, बंद कर दिया, कोई मतलब नहीं है। आपका प्रोटीन लेवल जब कम हो जाता है तो आपका बॉडी डाउन होता ही है। बॉडी मतलब क्या, मसल डाउन होता है। आपको प्रोटीन उतना ही रखना है, जितना आप वर्कआउट कर रहे हो, जितना आप कसरत कर रहे हो उतना उसको प्रोटीन देना ही पड़ेगा, तभी वो बॉडी मसल उतना ग्रोथ होता है, उतना लेवल पे रहता है। ये हो गया उसका आंसर। अभी और बहुत सारे लोगों को ये होता है कि सप्लीमेंट ओरिजिनल कैसा समझे या फिर कौन सा ले, इसके ऊपर मैं भी कुछ नहीं
तो कोई फर्क नहीं समझता है। लेकिन मैं इसके बारे में बोलूँगा कि मेरा जो एसएसएन सप्लीमेंट है, इसकी मैं 100% में गारंटी लेता हूँ, क्योंकि इसमें कोई बीच में लोग है नहीं है। आप सीधा ऑनलाइन जाके हमारे यहाँ से सप्लीमेंट खरीद सकते हो, उसकी रियल मैं श्योरिटी ले सकता हूँ। और उसमें बहुत सारे अलग अलग सप्लीमेंट्स है, BCAA है, ग्लूटामाइन है, वे प्रोटीन है, वेट गेनर है, मल्टीविटामिन्स बहुत सारी है। इसकी मैं 100% गारंटी ले सकता हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस टिप्स को फॉलो कीजिए, और आपके कुछ डाउट्स रहेंगे तो मुझे कमेंट्स में डाल दीजिए, मैं उसके जो आंसर है मैं आगे के वीडियो में दे दूंगा आपको। और डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर भी कीजिए, और प्रेस द बेल आइकन। आगे आने वाली जो मेरी वीडियोस है उसके अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इसके लिए वो मत भूलिए, वर्कआउट करिए, फिट रहिए।